दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारी और ग्रंथी सम्मान योजना की बात कही है, घोषणा की है। बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। क्या सोचना है इस पर, क्या कहेंगे, क्योंकि एक और घोषणा है उनकी तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल का घेराव भी करती रही है। हजारों हजार पंडित पुजारी हमारे साथ गए थे अरविंद केजरीवाल के निवास पर, और हमारी ये मांग थी कि जब आप मौलवी इमामों को दे रहे हैं तो पंडित और ग्रंथियों को भी देना चाहिए दिल्ली सरकार को। दिल्ली की सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही थी। आज जब चुनाव सर पर हैं तो इन्हें भगवान राम की याद आ रही है। 58,30,90,000 रुपये ये पिछले 2013 से अब तक मौलवियों को दे चुके हैं। तो इतने एरिया में उन पंडित और ग्रंथी को पैसा क्यों नहीं दिया, इस सवाल का जवाब देते हैं। हम भी चाहते हैं कि पुजारियों को और ग्रंथियों को मिलना चाहिए, और ये डिमांड भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। हम कोर्ट में भी गए हैं। 21 तारीख को कोर्ट की डेट है। उस डेट पे क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है कि क्यों मैं अकेले मुसलमानों को या मौलवी और इमामों को दे रहा हूँ, पंडितों को क्यों नहीं दे रहा, उस जवाब से बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा की गई है। तो क्या आपके इस मुद्दे को खत्म करने के लिए उन्होंने घोषणा की है या इसके पीछे कोई और हमारे लिए मुद्दा है ब्राह्मण समाज के वो पुजारी और वो ग्रंथी जिनको ये मासिक मानदेय मिलना चाहिए। हमारे लिए वो हमारा विषय है और हम उस विषय पे आज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, हम भी कहेंगे, लेकिन हमारी ये मांग है कि 2013 से आप इमाम और मौलवियों को दे रहे हो, इनको क्यों नहीं दिया। हम ये जो घोषणा इन्होंने की है इसको इम्प्लीमेंट करने का काम इनको करना चाहिए था। आज भी सरकार इनकी है, आज से देना शुरू कर दें। अभी भी ये क्यों कह रहे हैं कि अगली बार आएंगे तो देंगे। सरकार इनकी है ना, अभी तो आचार संहिता नहीं लगी, लाइन नोटिफिकेशन कर दें, उसको क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि 31 तारीख से ही कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन वो शुरू करने जा रहे हैं। सर, ये रजिस्ट्रेशन का ड्रामा तो ये करते हैं। पंजाब में भी रजिस्ट्रेशन किया था, आज तक 1,000 रुपये किसी बहन को नहीं दिया। लोकसभा चुनावों में रजिस्ट्रेशन किया था, तब तक 1,000 रुपया सितंबर तक देना था, किसी को नहीं दिया। फॉर्म भरवाना, रजिस्ट्रेशन करना, ये एक चुनावी इनकी चाल है। हमारा मानना ये है कि पुजारियों का और ग्रंथियों का सम्मान हम सबके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग हैं जो ईश्वर की आराधना में आम मनुष्य की मदद करते हैं। तो उनके साथ इस तरह का खेल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि इतने वर्षों से आप लोग सड़क पर भी उतरे, साधु संत भी आए, कि अब उस चुनाव के पहले उस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल खत्म कर देना चाहते ताकि आपको बोलने का स्पेस न रहे? आपको क्या लगता है कि जो साधु संत सड़कों पर उतरे हैं उनके श्राप से ये बच पाएगा? जो श्राप उन्होंने दिया है उसका असर तो दिखाई दे रहा है, तभी जेल में रहकर आया है। तो आज इसकी घोषणा से उनके मन पे या उनके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जानते हैं कि आज जब चुनाव सर पे है तो उसे राम याद आ रहे हैं। अंतिम सवाल, जिन मौलवियों को सैलरी दी जा रही थी वो लोग भी धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनको 17-18 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो ये तो अरविंद केजरीवाल का चरित्र है। घोषणाएं करो और उसके बाद भाग जाओ। मंदिर और पुजारी को और ग्रंथियों को तो 12-13 साल से ठग रहा था, उनको पैसे दे के ठग रहा है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो प्रेम के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।